नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ थी उसमें आज हम 2022 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे। पेपर का एनालिसिस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। पेपर का पूरा एनालिसिस करने में थोड़ा समय लगेगा, तो मैं जल्दी पूरा पेपर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज किसने लिखी है। ये सी ऑप्शन है जो मैकेंडर महोदय ने पुस्तक लिखी है। दूसरा क्वेश्चन है द्वैतवाद की विचारधारा को आधार प्रदान करने की प्राथमिक स्तर का श्रेय दिया जाता है, तो बर्नहार्ड बारेनियस को जाता है। इन्होंने ही द्वैतवाद के दो विचारधारा जैसे कि मानववाद वर्सेस भौतिकवाद और प्रादेशिक भूगोल वर्सेस क्रमबद्ध भूगोल की विचारधारा का शुभारंभ किया था। साथ ही साथ थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि एक वैज्ञानिक का समूह जिसने लॉजिकल पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है किसकी स्थापना की थी, वियना में। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन, गिब्सन के अनुसार यथार्थवाद एक व्यावहारिक वैकल्पिक स्पष्टीकरण है, तो आदर्शवाद है। आदर्शवाद जो शब्द है 2024 का जो 2025 का जो सेट का पेपर है उसमें आदर्शवाद के जनक पूछे थे, तो आदर्शवाद का जो जनक है वो अगस्त कॉम्टे को माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, डब्ल्यू क्रिकेट के विचार की वकालत की थी, तो आयोग ने इसके दो आंसर माने थे, मानवतावादी दृष्टिकोण, व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वह सतह जहाँ समान दाब की सतह समान घनत्व की सतह को काटती कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है बैरोक्लिनिक सतह। ये मैंने जो समान घनत्व वाली जो सतह होती है, समान दबाव वाली जो सतह होती है, उनको क्या कहते हैं, ये मैंने वीडियो बनाया है, तो कृपया आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। 1 मिनट में सारी जो कितने मतलब कौन से आइसोक्लोनिक लाइन होती है मैंने समझाया है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस दशा में अधिधारित वक्रता निर्मित होता है, तो सी ऑप्शन जो है जब उष्ण वर्ताग्र को शीत वर्ताग्र द्वारा पकड़ या ओवरटेक कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तो बगुसिवा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंध निम्नलिखित में किस देश में है, तो फिलीपींस जो देश है उसमें चक्रवात का नाम बेगुआस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन से अक्षांशों के मध्य बनते हैं, तो 30 से और 65 के मध्य जो अक्षांश है उसमें शीतोष्णकटिबंध बनते हैं। शीतोष्णकटिबंध जो होते हैं स्थल पर बनते हैं, ये मध्य अक्षांश में देखने को मिलता है। साथ ही साथ 10वां क्वेश्चन देखेंगे, थॉर्नपेट ने जलवायु वर्गीकरण की उन्नत एवं संशोधित योजना किस वर्ष प्रस्तुत की थी, तो 1948 में, जिसमें उन्होंने संशोधित वाष्पीकरण संभावित वाष्पीकरण की जो विचारधारा है 1948 में प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये आयोग के द्वारा क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन के संदर्भ में, तो ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही ही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्नलिखित में से किस स्थान पे आता है, तो फंडी की जो खाड़ी है ये कनाडा देश के उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है, तो फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, वह कौन सी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट का तापमान बढ़ा देती, तो जो गल्फ स्ट्रीम है ये जो उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट से प्रवाह होता है, उत्तर अटलांटिक प्रवाह होता है, उसके सारे यूरोप के तटीय क्षेत्र में पश्चिमी तट में पहुंच जाती है, वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। इस वजह से वहाँ के जो बंदरगाह हैं वो खुले रहते हैं वर्ष भर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में महासागरों में से किसने समुद्री धाराओं की दिशा मौसम के साथ बदल जाती है, तो हिंद महासागर है, इसकी 6 महीने के अनुसार ऋतु बदल जाती है। जैसे कि जब ग्रीष्म ऋतु चलती है तो उसमें दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जब शीत ऋतु चलती है तो उत्तर पूर्व मानसून देखने को मिलता है। मौसम के अनुसार इसमें जलवायु देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इनमें जोड़ियाँ जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दी गई और देश दिए तो उन्हें जोड़ना था, मैक रहीम रेखा और डूरन रेखा, ये देखने को ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही सम्मिलित है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखें, निम्नलिखित किस महासागर को ब्रिटिश सी कहा जाता है? तो हिंद महासागर जो हमारा है उसको ब्रिटिश सी कहा जाता है। इसका एक तो मुख्य कारण है, जो ब्रिटेन से जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने भारत पर इसका शासन किया था, उपनिवेश बनाया था, इस वजह से हिंद महासागर को ब्रिटिश सी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जियो पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम पुस्तक किसने लिखी? तो कोहन महोदय की है ये पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, पोलर जियोपॉलिटिक्स नॉलेज रिसोर्स एंड लीगल रिजिम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पावेल और डूज ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, स्थानीय संपर्क प्रादेशिक आर्थिक संरचना का अध्ययन करने के लिए वस्तु प्रभाव पर 1957 में एडवर्ड एल उलमैन द्वारा किया गया। ये कहते किस देश की अर्थव्यवस्था पर आधारित था? तो यूएसए की जो अर्थव्यवस्था पर आधारित था। उलमैन जो है वो परिवहन भूगोल में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ 21वां क्वेश्चन देखें, किन राज्यों में दंडकार प्रदेश का विस्तार है? तो उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में। सी क्वेश्चन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, ये जो दर्रे दिए गए हैं ये जोड़ना है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, भारतीय विशाल मैदान के कौन से क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषता होती है? तो जो विशेषताएं दी गई हैं वो भाबर की दी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, लंबी अवधि तक बिना हानि के फसल उत्पादन की क्षमता के आधार पर मिट्टी के ह्रास को निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जाता है? तो भूमि क्षमता, इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि मानसून की उत्पत्ति संबंधी गतिक संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो फ्योन महोदय ने किया था ये प्रतिपादन। साथ ही साथ डीपी कोटेशियम में इन्होंने भी पूर्वीय जल स्ट्रीम की जो संकल्पना दी थी। तो ये दोनों जो मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो संकल्पना है उसमें पीटी कोशरम और फोन महोदय का भी योगदान है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, विचरण सूचकांक क्या होता है यदि माध्य 7 है और मानक विचलन 4। एक गणित का क्वेश्चन है जो कार्टोग्राफी में आते हैं। ये दोनों क्वेश्चन कार्टोग्राफी के हैं, ये तीनों क्वेश्चन ही कार्टोग्राफी के हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे डायरेक्ट, निम्नलिखित विधियों में से किसमें मॉड्यूलस चिन्ह का प्रयोग किया जाए? तो माध्य विचलन में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में निर्माण विनिर्माण क्षेत्र आते हैं, खनन भी आता है इसमें। साथ ही 32 देखेंगे, एकाकी अवस्थित सिद्धांत विलग प्रदेश एकाकी संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो वानथेन्यू के द्वारा 1826 में। साथ ही कृषि अवस्थिति जो सिद्धांत है वानथेन्यू महोदय ने दिया था, दक्षिणी जर्मनी का उन्होंने क्षेत्र माना था। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय में कौन से उदाहरण आते हैं? तो वित्तीय परामर्श आता, सूचना प्रौद्योगिकी आता। जो चतुर्थ श्रेणी के क्षेत्र होते हैं उनको जहाँ तक मुझे आ रहा है वो वाइट कॉलर बोलते हैं उनको, और पंचम वाले होते हैं उनको गोल्ड कॉलर बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, भूमि का प्रति इकाई किराया निर्धारित करने के लिए वानथेन्यू मॉडल में प्रस्तुत प्राथमिक सूत्र क्या है? ये सूत्र उन्होंने पूछा है, तो ए ऑप्शन जो है ये वानथेन्यू के प्राथमिक सूत्र है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 35 देखें, बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ में है बेलाडीला, जो लोहा इसके लिए फेमस है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, स्ट्रैबो के भूगोलविद्ता। स्ट्रैबो जो है रोमन भूगोलविद्ता है। साथ ही एना लीमा इनकी जो किताब है बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही स्ट्रैबो को प्रदेशीय भूगोल का जनक कहते हैं, आधुनिक वालों का। साथ ही साथ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में जो महत्वपूर्ण बात दिए गए इनको जोड़ियों में मिलाना है। मैंने इस बाद जो प्रत्यक्षवाद है, मानववाद है, नवनिश्चयवाद है, इनकी एक वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियो है, और मैंने क्लास भी ली है 2-5 मिनट की है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। आप मतलब कम समय में आप 1-2 क्वेश्चन अपना सही कर सकते हैं। तो इसको जोड़ियाँ जो मिली हुई है तो ए ऑप्शन इसका सही ही है। मिडोज ऑफ गोल्ड नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस अरब विद्वान द्वारा लिखी गई? तो अल मसूदी द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन हूबहू 2024 का जो सेट का पेपर हुआ था उसमें ये पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, पृथ्वी की परिधि आकलन हेतु एरातोस्थेनीज ने नोमोन के रूप में ऑर्बिलिक का उपकरण किया था। मतलब एक नोमोनिक यंत्र था जो एरातोस्थेनीज में प्रयोग किया था। ये इसमें 2 देशों का उल्लेख किया था उन्होंने, अलेक्जेंड्रिया का किया था, रोम का उल्लेख किया था। साथ ही एरातोस्थेनीज को भारत के भूगोल का पिता कहा जाता है। साथ ही साथ 40वां क्वेश्चन,
फ्रेडरिक रेंजल की पुस्तक। इनकी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी है, साथ ही साथ राजनीतिक भूगोल के पिता भी कहते हैं, मानव भूगोल के पिता भी इनको कहते हैं ना। साथ ही साथ इन्होंने लेवेंसराम की जो संकल्पना वो भी रेंजल ने ही प्रारंभ की थी। और क्वेश्चन 41 देखें, निम्नलिखित में कौन सी आकृति नदी के अपरदन कार्य से नहीं बनती है? प्राकृतिक अपरदन जो है वो नदी के अपरदन से नहीं बनती है। और क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, चाप झील का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो प्रौढ़ावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए 43, नील हरी शैवाल किन चट्टानों पर अपक्षय की क्रिया को तेज करती? तो चूना पत्थर में करती है ये। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, स्थल संरचना प्रक्रम समय का प्रतिफल होता है, ये कथन किसका है? डेविस का है। ये 2025 का जो क्वेश्चन है सेट का, इसमें ये क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही पूछा गया, 2025 का सेट का पेपर है। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, वैगनर के अनुसार पेंजिया का विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन हुआ था। पेंजिया जो बेगर महोदय का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है 2025 का जो सेट का पेपर है उसमें उन्होंने सन पूछ लिया था कि बेगर महोदय ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, 2022 में एशिया के निम्नलिखित में से किस भाग में जनसंख्या का प्रतिरूप सबसे कम दर्ज किया जाए? तो पश्चिमी एशिया में सबसे कम दर्ज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनसांख्यिकीय संक्रमण संकल्पना का मूल रूप से जुड़ा है? तो थॉमसन ने 1929 में सर्वप्रथम जनसांख्यिकीय संक्रमण संकल्पना प्रस्तुत की थी। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1946 की घोषणा कब हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है 16 अप्रैल को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, उस शहर का क्या नाम है जिसने देश के सभी शहरों में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की है? इस शहर ने इसी देश के दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर की तुलना में दुगनी की। तो ये जो गार्डमैन का जो सिद्धांत है प्राथमिक सिटी या प्राइमेट सिटी कहते हैं, तो ये जो संकल्पना पूरी जो परिभाषा डेफिनेशन दी गई है ये प्राथमिक नगर की दी गई है। साथ ही साथ 50वां क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय स्थान के क्रॉस्टॉलर मॉडल के K3 सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत इंगित करता है? तो K3 है वो वाजा नियम पर है, परिवहन पे 4 है और प्रशासन पे 7 है। तो क्रॉस्टॉलर का जो नियम है 1933 में आया था। साथ ही देखें 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक स्वतंत्र उद्योग फूडलूज उद्योग है? ये सिलेबस में साफ ये फूडलूज उद्योग दिए गए हैं। तो आभूषण का जो उद्योग है वो फूडलूज है, क्योंकि जो फूडलूज उद्योग होते हैं कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है, वो कहीं भी स्थापित किए जा सकते। साथ ही साथ ये श्रम की भी आवश्यकता कम होती है, साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, साइमन मार्टिन के खुले चूल्हे की प्रक्रिया संबंधित है लोहा इस्पात उद्योग से, क्योंकि बाहर हार्स उद्योग होते हैं इसलिए, क्योंकि ये जो लोहा इस्पात वगैरह होता है, लोहा वगैरह से जो खाना बनाने का जो चूल्हा वगैरह होता है इनका लोहे में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको खुले चूल्हे की प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 में क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा होता है? ये जल परिवहन जो होता है सबसे सस्ता परिवहन होता है, क्योंकि जल परिवहन से लंबी जो दूरियां होती हैं, लंबी दूरियों के माध्यम से जल मार्ग लंबा होता है, इसमें लंबी दूरी भी यात्रा की जाती है। साथ ही जल परिवहन से माल का भी परिवहन होता है, साथ ही साथ आयात निर्यात भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, भारत में नदी परिवहन के विकास में प्रमुख चुनौती क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, जल स्तर में मौसमी विषमता। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, मानचित्र का पैमाना क्या प्रदर्शित करता है? तो डी जो है, मानचित्र पर दूरी और धरातल वास्तविक दूरी का अनुपात, मतलब मानचित्र की परिभाषा उन्होंने पूछी है, तो डी ऑप्शन में इस पर मानचित्र की परिभाषा बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे,
यदि Rn का मान 1 से अधिक है तो वह किस प्रकार से प्रतिरूप का संकेत करता है? तो इसका ऑप्शन 2 आंसर दिए थे, समान प्रतिरूप और क्वेश्चन नंबर सी यादृच्छिक प्रतिरूप। जो निकटतम पड़ोसी जो सिद्धांत है कार्टोग्राफी में, इससे 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है उसमें भी पूछा गया है। तो ये टॉपिक कार्टोग्राफी में निकटतम पड़ोसी सिद्धांत जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उसको डिटेल में करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। साथ ही सेट के पेपर में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने स्वयं पेपर दिए इसलिए मुझे पता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, संभाव्य प्रतिचयन का दूसरा नाम क्या है? तो यादृच्छिक का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, मौलवी प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होती है? तो r√2 × 4 होती है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जब बेलन बृहद वृत्त की स्पर्धी है तो इसका परिमाप क्या हो? एक मानक रेखा होती है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, उनका क्वेश्चन फिर से आ गया है कि वैगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार टर्सरी युग में उत्तरी ध्रुव कहाँ स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 153 डिग्री पश्चिमी देशांतर में। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 काष्ठ स्थलाकृति विकास के लिए कौन से आदर्श दशाएं हैं? तो ए जो है चूना पत्थर का क्षेत्र है, इसमें चूना पत्थर जो होता है वो जल्दी गल जाता है, इस वजह से काष्ठ स्थलाकृति चूना पत्थर क्षेत्र में देखने को मिलती है। ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानें होती हैं उनमें देखने को नहीं मिलती। तो स्थलाकृतियाँ जो होती हैं उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। यूजीसी नेट में भी 92 क्वेश्चन आ जाता है। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर सेट के जो पेपर होते हैं, आदर्श स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, उनमें ये सीधा पूछ लिया जाता है। तो ये ज्योमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है स्थलाकृति, तो उनसे क्वेश्चन बनता ही है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 64 देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रपातों को पीछे हटना का उदाहरण? तो नियाग्रा जलप्रपात है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, किस विद्वान हिमानी के अपरदनात्मक मैदानों को क्रायोप्लेनेशन का परिणाम माना? तो ब्रियान क्रिक ने माना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 66 दे, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, निम्नलिखित में से किन महासागरों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? तो जो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है मैरियाना गर्त, जिसकी जो गहराई है 11,022 मीटर के है। ऐसे भी क्वेश्चन फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। क्वेश्चन नंबर 58 देखें, डॉल्फिन चैलेंजर कड़े किस महासागर में स्थित है? तो बी अटलांटिक महासागर में है। तो मैं आपको ये ध्यान देना चाहती हूँ कि जो महासागरीय उच्चावच होते हैं या महासागरीय जलधारा होती, इससे असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछना तो संभव है ही, आवश्यक होता है ये टॉपिक। साथ ही साथ जो यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछने का प्रारूप है तो वो दिशा के रूप में पूछ लेते हैं, या एक ऐसे पूछ ले कि उत्तर अटलांटिक महासागर में ये वाला कटक कहाँ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन ये भी नेट का भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पेलेजिक निक्षेप में सम्मिलित है? तो लाल मृत्तिका है। ये क्वेश्चन भी आइसोनोग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खनिज, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो 2024 में इससे 2-3 क्वेश्चन बने थे। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन से निक्षेप का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष से होता है? डाइटम उच्च का होता है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखें, मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं क्वेश्चन कराते कराते आपको ये भी बता देती हूँ कि किस ऑब्जेक्ट या किस पोर्शन से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आप या तो नोट कर लिया करें या लिख लिया करें कि ये एक टॉपिक है, सब टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन बनता ही है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे। क्योंकि इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर माइनस मार्किंग है, तो बहुत जो तथ्य है या टॉपिक है वो सटीकता से याद होना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, मानचित्र के विवरण या लघुकरण में कौन सा मानचित्र पैमाना सबसे उत्तम माना जाता है? तो आलेखी माना जाता है। साथ ही साथ 72 जो क्वेश्चन है ये GNSS दी गई है, इनको जोड़ना है। तो इसका ये जो ऑप्शन है वो सही जोड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में दृश्य परिक्रम में न्यूनतम परिक्रमीय परावर्तन किसका है? तो पानी का है। इसमें सबसे पुराना WGS कौन सा है? तो बी ऑप्शन जो वो सही है। 75 क्वेश्चन देख लेंगे,
इसमें इसको जो मतलब इनकी प्रकीर्णन मापक के अनुसार जोड़ना है। बी ऑप्शन सही है इसका, A3-4। अब क्षेत्र क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश कौन सा क्षेत्र राई सरसों के लिए जाना जाता है? तो ये ऑप्शन है चंबल बेसिन। 77 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में से निम्न कोयला क्षेत्रों में से किसका कोयला भंडार सर्वाधिक? सिगनौली का है। साथ ही साथ 78 क्वेश्चन देख लेंगे, मध्य प्रदेश तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मलाज खंड है जो छिंदवाड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेंगे, विजयवा सीरीज जो है वो कुड़प्पा क्रम की सेल समूह है। सी ऑप्शन सही है। 80 क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर महान एल्यूमिनियम प्लांट स्थित है? तो ये बरगवा सिंगरौली में है। ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन 2024 को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था इसमें ये क्वेश्चन दिया गया था। ये क्वेश्चन ज़्यादातर विवादों में भी रहा था इस समय जब 24 का पेपर हुआ था। 81वां क्वेश्चन देख लेंगे, रूस का कुटजैन टक्स बेसिन किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए है। जो औद्योगिक ज्योग्राफी है या इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है उसमें जो खनिज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, साथ ही साथ और जो संसाधन के जो टॉपिक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडस्ट्रियल वाले जो एरिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इनसे यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और एपी में भी पूछ लेते हैं सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, निम्नलिखित में किस विद्वान ने भारत को नियोजन प्रदेशों में बांटने का पहला प्रयास किया है? तो रामचंद्रन ने किया है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लें, मानव विकास सूचकांक के परिकलन में निम्नलिखित में से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? उपरोक्त तीनों का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देख लें, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि जलवायु क्षेत्रीय नियोजन उपागम स्वीकार किया था? तो 7वीं में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया था? तो 1976 और 77 में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, जनसंख्या संसाधन संतुलन, तो बी जो ऑप्शन है अनुकूलतम जनसंख्या सही है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, 1991 जनगणना के अनुसार भारत में अंत राज्यीय प्रवास में स्त्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। इसमें ग्राम से ग्राम ज़्यादा देखने को मिलता है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, 88 है जो सिद्धांत दिए गए हैं सभी के उनको जोड़ना है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है इनका। लॉस का परवर्ती के पदानुक्रम वर्ष दिया गया है 1954 में दिया गया था। इनका जो के का मान है वो परिवर्तनशील है। इसमें 3 है, 3, 17, 19 दिया है। जैसे कि क्रिस्टोलन में बाजार का 3 दिया था, साथ ही साथ परिवहन का 4 दिया था, प्रशासन का 7 दिया था। अब देखेंगे 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस महाद्वीप ने 2022 में विश्व में जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम दर्ज किया है? तो ओसोनिया में किया है। बी ऑप्शन सही है। 51वां क्वेश्चन 91, वायुमंडल किस परत में निशादीप्त मेघ पाए जाते? तो जो मध्यमंडल होता है उसमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देख, सूर्य किरणों की पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर कभी कभी जब एंजाइटी वगैरह होती है, प्रेशर जब होता है एग्जाम में, तो ऐसे सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं हमसे। तो जो बी ऑप्शन है 8 मिनट 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में किस एक को विकर्ण खिड़की कहा जाता है? तो पर्वतों को कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। 94 क्वेश्चन, वे भवन जो समदाब रेखाओं के समानांतर तथा ताप प्रवणता के समकोण पर बनती है वो स्थितिक भवनें कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, रोसबी तरंग समय निम्नलिखित किसमें होता है? तो जेट स्ट्रीम जो होती है जो क्षोभ सीमा पर चलती है, तो जेट स्ट्रीम से संबंधित है ये। साथ ही 96 क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम का जो टॉपिक है वो भी जलवायु विज्ञान का जो सब टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण वजह से क्वेश्चन बनता ही है। साथ ही जैसे जेट स्ट्रीम का ही एक क्वेश्चन था 2022 में, तिब्बत के पठार से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 देखें, किस देश में 1948 में जीवजैनिक संरक्षण कानून में महिलाओं के कुछ आसान शर्तों के तहत प्रेरित गर्भपात की अनुमति दी है? तो जापान ने दी है। 97 देखेंगे, ई एकरमैन द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या संसाधन प्रदेश में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश निम्न में से किस देश में आता है? ब्राज़ील तुल्य में आता है। ऐसा ही क्वेश्चन 2024 में एकरमैन महोदय का ही जनसंख्या प्रदेश का क्वेश्चन पूछा गया 2024 के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सबसे अनुरोध भी करना चाहती हूँ कि पेपर का एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पेपर से क्वेश्चन बन जाते कभी कभी तो हूबहू वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते। साथ ही साथ हमें एक रणनीति भी मिलती है, स्ट्रेटजी भी मिलती है कि हमें किस क्वेश्चन को या किस सब्जेक्ट को कितनी डेप्थ में जाके करना है।
और कैसे कैसे प्रारूप कैसा मेथड है पूछने का, ये भी लग जाता है पता। 1998 क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कौन से शब्द का अभिप्राय बस्तियों को उनके आकार अथवा अन्य बातों जैसा कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों सुविधाओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो अधिवात पदानुक्रम, मतलब एक नगरों का एक क्रम होता है कि पहले कस्बा बने, सॉरी पहले छोटा सा गांव बनेगा, फिर गांव, फिर कस्बा, फिर नगर, फिर महानगर, विश्वनगर, इस तरीके की एक हायरार्की होती है नगरों की, बस्तियों की। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, नवजात मृत्यु दर शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस श्रेणी की शिशु मृत्यु को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो ये ऑप्शन सही है, वे शिशु जो जीवन के 4 सप्ताह पूरे करने से पहले ही मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसने दिया है? जेके जिप्का है। ये जो क्वेश्चन है वह प्रवास के जो सिद्धांत होते उन्हीं का एक सिद्धांत है इसमें। मतलब पीएससी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कॉन्सेप्ट इतना नहीं पूछते, डायरेक्ट पूछते ये सिद्धांत किसने दिया, किस सन में दिया, तो इसी प्रारूप में ही याद करना है, देखना भी है। क्वेश्चन नंबर 101 जो है, मानवतावादी भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? यूफी तोहान ने किया था। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है तोवान जी का। नहीं, आपको अगर विश्वास नहीं है मेरी बातों पे, आप खुद जाके ये क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, निम्नलिखित में भूगोलवेत्ताओं में से किसने 1922 में अमेरिकी भूगोलवेत्ता संगठन के समक्ष अपने अध्यक्षीय अनुमोदन में जोर दिया था भूगोल को मानव अस्तित्व के अध्ययन पर केंद्रित होना चाहिए था? तो वेजोर ने जो मानवतावादी सिद्धांत थे वेजोर महोदय ने ही किया था, क्योंकि मानव पारिस्थितिकी की जनक जो है वेजोर महोदय को ही माना जाता है। 104 कुछ 103 देखेंगे, हार्वर्ड के विद्वान के रूप में विलियम मॉरिस डेविस ने ध्यान के क्षेत्र में अवलोकन की आदत किसी कर विकसित की थी? तो सेलर से की थी। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, फ्रांस विश्वविद्यालय फ्रेंच लेजेंड ऑफ ऑनर की उपाधि किसे दी थी? तो ये डेविस को दी थी। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी द्वारा किसके द्वारा लिखी गई? डेविस हार्वे के द्वारा लिखी गई है। साथ ही साथ 106 क्वेश्चन है, महासागरीय पर्यावरण में सागरीय स्तनधारियों के जैसे कि पायरोइस, डॉल्फिन, व्हेल आदि को पालन पोषण और प्रशिक्षित करने को कहते हैं महासागरीय पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में देखने को मिलती है। ये अवरोधक भित्ति का एक उदाहरण भी है। 108 क्वेश्चन देखेंगे, चागोस द्वीप समूह जो किस 7 एटोल प्रवाल द्वीप वलय का एक समूह है, किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में है। हिंद महासागर उत्तर दिशा में देखने को मिलता है। 109, निम्नलिखित में से कौन जीवित प्रवाल भित्ति है? तो फेरिडा जो है जीवित प्रवाल भित्ति है। 110 देखें, लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा में व्यक्त करते हैं, तो 1000 में व्यक्त करते हैं। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित किसमें अभिसरण नहीं हुआ? 2 महाद्वीप प्लेटों में नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें महाद्वीप में होता है, महासागर में वो महाद्वीप और महासागर में होता है। 112 क्वेश्चन देखेंगे, अत्यधिक संपीड़न के कारण जब बलन की एक भुजा दूसरे भुजा में पलट जाती है उसे क्या कहते हैं? परिबलन कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। 113 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में समतल स्थापक बल जो होता है बहिर्जात बल होता है। बहिर्जात जो बल होता है समतल सतह को जो ऊपर का उसको समतल करता है, साथ ही विनाशात्मक प्लेट भी कहते हैं इसको। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से विश्व की सबसे लंबी लिफ्ट घाटी है? तो जॉर्डन नदी की लिफ्ट घाटी है। ए ऑप्शन सही है। 115 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा आकृति नहीं बनाती? तो मिसिसिपी जो नदी का डेल्टा नहीं बनाती। डी ऑप्शन सही है। 116 क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के सीमेंट के कारखानों के संकेंद्रण की सबसे महत्वपूर्ण पेटी, तो ये जो ऑप्शन है दमोह सीधी पेटी। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, निम्नलिखित में किस जिले में पॉलीमर बनाने का कारखाना? तो छिंदवाड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के संदर्भ में बताना है आपको, तो सी ऑप्शन जो है सही है। 119 देखें, बघेलखंड की भौगोलिक विशेषताएं नहीं है, ये पूछा है उन्होंने, तो बी ऑप्शन है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, चंदेरी, खजरा और ओरछा सोनागिरी मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में आते बुंदेलखंड में आते हैं। निम्नलिखित में से
संसाधन नवीनीकरण नहीं है तो कोयला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122 देखें, संसाधन किस प्रकार का उत्पाद है? प्राकृतिक और मानव समूह उत्पाद है। 123 देख, आइसोटोपन शब्द जो दिया है वेबर ने दिया था, 1909 में दिया था। उनके केंद्रीय अवस्थिति सिद्धांत जो 2 को दिया था सिद्धांत वेबर ने, उसी में ये शब्द का प्रयोग किया गया। क्योंकि मैंने आइसोटोपन संबंधित जो रेखाएं होती हैं उनके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 124 वेबर ने उद्योगों की स्थापना के लिए किस सिद्धांत, मैंने आपको बताया है पहले पूरे ऊपर वाले क्वेश्चन में कि 1909 में ने सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, निम्नलिखित में से किस मॉडल को विकसित किया है जो त्रिभुजीय स्थानीय त्रिभुज के रूप में? ये वेबर का ही है। तो आप देख सकते हैं एक वेबर महोदय के ही सिद्धांत से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि जो औद्योगिक भूगोल होता है उसमें देखने को मिलता है। 126 क्वेश्चन है, मध्य अक्षांश से शीत मरुस्थल जलवायु होते हुए कोपेन का सेट की है। तो इनका जो बी सेट है BW के कोपेन का भी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 127 क्वेश्चन का आंसर जो सी है। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, ओजोन परत के संबंध कौन सा कथन यह सत्य नहीं है? तो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे, नगरद्वीप अर्बन हिटलैंड पूछा है, तो हिटलैंड से संबंधित क्या कथन सही नहीं है? तो बी ऑप्शन जो सही नहीं है। 130 देखेंगे, निम्नलिखित से मौसम की दशा तल झंझार से संबंध नहीं है, तो भारी हिमपात, डी ऑप्शन सही नहीं है। मैंग्रोव वन सर्वाधिक विस्तृत किस राज्य पश्चिम बंगाल में है? 132 क्वेश्चन पूछा चाय के संबंध में पूछा, तो बी ऑप्शन सही है। 133 भूतापी ऊर्जा के बारे में पूछा, तो गर्म जल के स्रोत होते हैं। 134 उच्च एशिया का मेरुदंड पूछा है, तो काराकोरम श्रेणी के बारे में पूछा है। 135 जो क्वेश्चन है कृषि के बारे में है, तो डी ऑप्शन सही है इसका। अब 136 क्वेश्चन देखेंगे, ये जोड़ियों में मिलाना है क्योंकि ये सिद्धांत दिए गए, इधर विद्वान दिए गए, तो ये मिलाना है, तो जो बी ऑप्शन है वो सही है इसका। 137 तो देखेंगे, मैकेंडर महोदय का ही ये स्टेटमेंट है, तो आप देख सकते हैं। 138 मैकेंडर का ही ये कथन भी मैकेंडर से ही संबंधित सिद्धांत से संबंधित ही क्वेश्चन है। साथ ही एक क्वेश्चन और रेड जेल का आया, ऊपर भी रेड जेल के बारे में मैंने बताया कि जैविक संकल्पना जो दी थी रेड जेल ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखे, पेरेनीज पर्वत के बारे में पूछा उन्होंने, तो सी ऑप्शन जो फ्रांस और स्पेन के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 141 देखे, भांडर पठार के बारे में उन्होंने पूछा, तो विंध्य स्पार्कलैंड कागारी प्रदेश का ये। 142 जो है मेकल श्रेणी के बारे में पूछा है, तो नर्मदा सोन जोहिला नदी निकलती है मेकल श्रेणी के अमरकंटक पठार से। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, मध्य प्रदेश लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में, जहाँ पे चावल की कृषि प्रमुख होती है। 144वां जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र नहरों द्वारा मुख्य रूप से संचित नहीं है? चंबल बेसिन है। 2018-19 में मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम 2 खंड फसलों सही नहीं है, तो गेहूँ चना है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। 147 का आंसर जो लोहे का ऑक्साइड पूछा, तो हेमेटाइट है। और जो क्या बोलते हैं 148वां क्वेश्चन है, क्रांतियों से संबंधित है, तो वाइट क्रांति है वो सही दी गई है। 149वां भारत का मैनचेस्टर पूछा है, तो अहमदाबाद का है। 150वां क्वेश्चन है, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। साथ ही मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमें मोटिवेट भी करते रहें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से, कमेंट करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि MP के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास इस तरीके का कंटेंट मिले, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करने से हमें आने वाले जो एग्ज़ाम होती है उनकी रणनीति प्राप्त होती है। साथ ही क्वेश्चन कितने डेप्थ में जाते हैं, कैसे पूछा जाता है, ये इसकी जानकारी भी मिलती है। इसलिए मैं ये सीरीज चला रही हूँ, तो आपसे सहयोग की पूरी उम्मीद करना चाहती हूँ। तो इसलिए आज हमारा 50 क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी। प्रमुख पर्यटन केंद्र कोडाईनल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। इसी के अंतिम क्वेश्चन के बाद मैं अब आपसे विदा लेना चाहती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।